मांग को लेकर आज धरने का 13वां दिन है और प्रशासन कहीं न कहीं दबाव में तो आया है। आज आनन फानन में 35 बीघा जमीन का जो पेपर के माध्यम से पता लगाया कि चयनित कही गई है जगह, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, आपका क्या कहना है? नंदीसाला को लेकर प्रशासन शुरू से ही गुमराही करने का ही काम कर रहा है। ये 4 साल से ही गुमराह बार बार वो पशु क्रूरता निवारण समिति में भी नंदीसाला का विषय उठता है, जमीन की बात आती है पर कोई समाधान नहीं होता। कल भी जिला प्रशासन ने वो 35 बीघा भूमि चिन्हित करके फिर एक बार सिल्लोर रोड पर, हाँ सिल्लोर रोड पर चिन्हित कर फिर एक बार गुमराह करने का प्रयास किया है और ज़मीन को मिलने की उपलब्धि की है जो डुमडुमी बजा रहे हैं। ये बिल्कुल गलत है। जिला स्तरीय नंदीसाला बननी है, उसके लिए कम से कम 100 या अधिक से अधिक भूमि की आवश्यकता है। 35 बीघा में नंदीसाला का समाधान नहीं होने वाला। और दूसरा, जब समिति में वो अध्यक्ष भी थे भरत माता शिव नंदी गौशाला के, अब फिर उनसे क्या पूछना है? उनके सामने ये ज़मीन चिन्हित होनी चाहिए थी। तो ये टोटल गुमराह करने का काम किया जा रहा है सर, और मामले को लंबित करके सब अपने अपने कर्तव्य से बचने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप आगे आपकी क्या रूपरेखा रहेगी? रूपरेखा तो सर हम शुरू से यही तय है हमारी तो कि नंदीसाला को लेकर इसकी भूमि जहाँ तक फाइनल नहीं हो जाती और संबंधित संस्था का बोर्ड उसमें नहीं लग जाता, जब तक हमारा धरना जारी रहेगा। कल 4 दिसंबर को राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल जी मीणा बूंदी पधार रहे हैं और ये भी सूचना मिली कि आज धरना स्थल पर भी आएंगे, तो आगे थोड़ा विस्तार से बताएं इसके बारे में। हाँ, हमारे गुरुदेव सच्चिदानंद जी दही वाले महाराज के मार्फत वहाँ तक बात पहुँची है और हम भाग्यशाली हैं कि सांसद महोदय यहाँ पधार रहे हैं, ऐसा उन्होंने आश्वासन दिया है। दौसा से राज्यसभा सांसद श्री किरोड़ी लाल जी भाई साहब वो पधार रहे हैं और साथ ही मैं बूंदी के सभी लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा कल तो कम से कम ज़रूर पधारें, क्योंकि ये समस्या सभी को ही है, सभी की भावनाओं भी आहत हो रही है गौवंश को लेकर। तो हम इसके समाधान के लिए बैठे हैं। सभी भाइयों बहनों सब आओ और अपने अपना कर्तव्य निभाओ और गौ माता को भी उचित स्थान दिलाओ। बता सकता हूँ सर, प्रभावशाली लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। भीड़ तो रहेगी, यहाँ भी गौ भक्त आएंगे, आम जनता भी आएगी, ऐसे हमें उम्मीद है और कल ही इसका समाधान हो जाए, ऐसे हमें उम्मीद है। कल का आंदोलन वो महाराज जी के नेतृत्व में होना है। महाराज जी के साथ हम लोग खड़े हैं, सभी गौसेवक उनके साथ खड़े हैं, महाराज जी हमारे साथ खड़े हैं। महाराज जी समय पर जैसा भी निर्णय लेंगे हम उनके साथ। कितने बजे यहाँ आने का उनका प्रोग्राम है? यहाँ 3 से 4 के बीच में पहुँचने की संभावना है सर। प्रशासन को कोई निवेदन करना है? प्रशासन से यही निवेदन है कि हम तो गौ सेवक हैं, गौ माता के पुत्र हैं, मर्यादा में रहकर ही हम हक मांग रहे हैं। जल्दी आपकी मांगे। प्रशासन हमें मजबूर नहीं करे तो हमें और कोई उग्र कदम उठाना पड़े, जिससे गौ सेवकों की भी छवि खराब हो और गौ माता के साथ भी अन्याय हो, ऐसा काम नहीं हो। प्रशासन से मेरी अपील है जल्द से जल्द। और सरकार की योजना है, शर्म आना चाहिए उनको। उस सरकार की योजना के लिए हम लोग बैठे हैं और कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं, अनावश्यक प्रताड़ित कर रहे हैं, मुकदमे पे मुकदमे लगा रहे हैं। कभी एसडीएम साहब आते हैं, कभी सीआई साहब आते हैं। तो क्या गौ माता का हक मारना भी गुनाह है क्या इनकी सरकार में? ये भी तो स्पष्ट करें। कहीं ना कहीं सीआई की कार्यशैली को लेकर भी गौ भक्त नाराज होते दिखाई दे रहे हैं। सीआई साहब तो हमें शुरू से ही परेशान करने में लगे हैं। 3-4 मुकदमे उन्होंने पहले भी झूठे हमारे ऊपर दर्ज कर दिए और भी करेंगे। हो सकता है कल मौका मिला तो हम इनके तबादले की भी मांग करेंगे। इससे पूरा नहीं चलेगा सर। गौ माता को न्याय दो। इनकी कार्यशैली को लेकर पूर्व में कहीं शिकायत की क्या आपने इनकी? कहाँ शिकायत करें साहब, यहाँ तो सारा सिस्टम ही एकजुट होकर ही। अगर यहाँ कोई सुनने वाला होता तो मैं इतना यहाँ बैठना ही नहीं पड़ता। सब लोगों से हम मिले हैं, कोई यह नहीं कह सकता कि हमारे पास नहीं आए।
ये जो समिति के पदाधिकारी हैं, मदन जी भाई साहब से मैं मिला, बलभद्र जी से भी मिला, हमने पूरा प्रयास किया है। आखिरी में आकर फिर किसी ने नहीं सुनी तो हम यहाँ बैठने पे मजबूर हुए। और अब भी प्रशासन ये गुमराही करने का काम कर रहा है, ऐसे नहीं चलेगा। नंदीशाला का निर्माण शुरू होकर रहेगा। न्याय दो, न्याय दो, माता को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, को नंदी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, जन्म जन्म का नाता है, गाय हमारी माता है, गौ माता का नाम रहेगा, अब तक सूरज चांद रहेगा, गौ माता का नाम रहेगा। नंदीशाला का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, नंदीशाला का निर्माण शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो। लेकर चल रहे धरने का 13वां दिन है, इस बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं, आपका क्या कहना है? गौ सेवक बूंदी जिले में विशाल नंदीशाला की मांग को लेकर 13 दिनों से धरने पर बैठा हुआ है, लेकिन यहाँ के प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है, बल्कि गौभक्तों को गुमराह करने की इनकी जो नीति है वो चल रही है। वह एक शिव नंदी गौशाला नाम से संस्था बता रहे हैं। यहाँ 25 बीघा भूमि आवंटन की सूचना हमने पत्रिका न्यूज़ के माध्यम से देखी है, लेकिन ये जो सूचनाएँ ये एक अफवाह है। उनका कोई उद्देश्य नंदीशाला का भी नहीं है, केवल गौभक्तों को और स्थानीय लोगों को गुमराह करना है, जैसा राजनेताओं का उद्देश्य रहा है। तो वो नंदीशाला शिव नंदी गौ सेवा समिति से जुड़े हुए लोग कहते हैं कि ये हमारे लिए जगह उपयुक्त नहीं है। ऐसी कोई सी जगह वो लोकेशन अच्छी नहीं बता रहे हैं। क्या उनको एक बिजनेस शुरू करना है या फिर नंदीशाला को नहीं, जो ये लोकेशन अच्छी नहीं है। और 25 बीघा जो भूमि है वो नंदी बाबाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। जो आज पेपर के माध्यम से पता लगा है आपको कि 35 बीघा जमीन अलॉटमेंट करी है, तो ये उससे संतुष्ट हो या फिर आपका आंदोलन चलता रहेगा? देखो, 25 बीघा नंदी बाबा के लिए, जो गौ माता के लिए भूमि पर्याप्त नहीं है। कम से कम 200-250 बीघा तो जमीन पर एक विशाल नंदीशाला का दर भटक रहे नंदी बाबा, उनका भी समाधान हो और शहर में दुर्घटना भी घटे। और जो दुर्घटनाओं पर जो नंदी बाबा एक्सीडेंट हुए उनकी दुर्दशा हो रही है, उसका समाधान हो। तो हमारे बीच में राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा गौभक्तों की भावनाओं को समझते हुए और सच्चिदानंद जी महाराज दही चुना अखाड़ा से हमारे बीच 4 तारीख को आ रहे हैं। हम उनको तहे दिल से स्वागत करते हैं और उनका आभार व्यक्त करें कि हम गौभक्तों की पीड़ा को, जो यहाँ का जिम्मेदार प्रशासन जिनकी जिम्मेदारी बनती है, वो प्रशासन ने इस बात को नहीं समझा और वो हमारे बीच आ रहे हैं। और 4 तारीख को हम विशाल प्रदर्शन करेंगे और इसकी जो भी अगर किसी तरह का कोई भी परेशानी आती है तो इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी स्थायी प्रशासन की होगी, क्योंकि ये हमको मजबूर कर रहे हैं ये आंदोलन करने के लिए। कब तक धरना जारी रहेगा आपका? हमारा तो ये है, जब तक विशाल नंदीशाला का निर्माण नहीं हो जाता और एक ऐसी संस्था को ये जिम्मेदारी दी जानी चाहिए जो पहले से ही गौ माता और नंदी बाबा की सेवा करे, उनको अनुभव हो। ऐसी विश्वास जो अपात्र संस्था का चयन करके ऐसे अफवाह नहीं उठानी चाहिए। धरना जारी रहेगा आपका निरंतर? बिल्कुल, जब तक नंदीशाला का निर्माण नहीं हो जाता हम ये धरना जारी रखेंगे और जो भी हमको करना होगा इसके लिए हम करेंगे। आपका नाम और दायित्व बता दो। मेरा नाम शिवराज यादव है। हम श्री राधा कृष्ण निषद गौ सेवा समिति से एक सदस्य हूँ मैं। कहाँ से? दावनी का नेहरू हूँ। नंदीशाला का निर्माण शुरू करो।